हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2021 में जो पेपर हुआ है उसी का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखो, अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग का सेट और इसके बाद अपनी जो सेकेंड क्लास लगेगी वो किसकी लगेगी? मैथ्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स दोनों देखने वाले थे। और ये जो हमारा सेट है ये हमारा थर्ड सेट है। हमने 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, पिछले ईयर तक 2021 तक की मैं बात करूं तो उस टाइम तक हमारे पास एग्ज़ाम में 25-25 क्वेश्चन रहते थे। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के और 25 हिंदी या इंग्लिश के। लेकिन इस बार का पैटर्न क्या हुआ है कि क्वेश्चन आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन ही चालू करेंगे और 20-20 क्वेश्चन इन्हीं में से एग्जामिनर बना के आपको देने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जितने सेट मैं करवाता हूँ, तो यदि आप लोग शुरू से अंत तक जुड़ते हैं तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट मतलब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। क्लियर है ना? तो चलते हैं अपने आज के सेट की ओर। तो यहाँ पर जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये वाला पेपर हुआ था और 30 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था 4 से 5:30 के बीच में। ठीक है, कांस्टेबल जीडी 2021। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो डी आपको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है डी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई, इसके नीचे ए, यहाँ पर है बी, इधर सी और इधर इस प्रकार से पूछ रहा है कि ये जो डी आपको दिख रहा है इसके विपरीत क्या होगा। तो हम लोग विपरीत कैसे देखते हैं? तो देखो, डी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी, मतलब एक को छोड़ दो। ई का विपरीत क्या हो जाएगा? ए, ई के बाद एक को छोड़ दो, क्या हो गया? विपरीत एक। अब जो बचा वो उसका विपरीत, मतलब सी का विपरीत एफ। पूछा क्या जा रहा था? डी का विपरीत बता दो। किसका विपरीत? डी का। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे करके क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा और गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं। सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। गोवर्धन के आगे केवल 1 व्यक्ति है। गणेश जो कि पंक्ति में पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में है। सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति खड़े हैं? ठीक है, साथ में चालू करते जाओ आप भी। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 मित्र हैं और यहाँ पर जहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट है हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं। देखो, 6 मित्र है। सबसे पहले हम 6 मित्र की पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति, और हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हैं। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है और यहाँ पर क्या है? गोवर्धन के आगे केवल 1 व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवर्धन। यहाँ क्या हो जाएगा? गोवर्धन। आगे बढ़ते हैं। गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। पंक्ति का पिछला छोर, पिछले छोर से तीसरे स्थान, मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान। यहाँ पर कौन हो जाएगा? गणेश। ठीक है, अगली पंक्ति में ये यहाँ पर दिया गया है तीसरे स्थान पर है, ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में। अब देखो, यहाँ पर ठीक गोवर्धन और हेमा बोल रहा है तो मतलब हेमा गोवर्धन और हेमा के ठीक बीच में, तो मतलब हेमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हेमा यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पर पिछले छोर से है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। अगर के होगा तो गणेश कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। हेमा कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है कि यहाँ पर पहली लाइन पढ़ो। सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर हेमा यहाँ है तो 100% सरयू कहाँ पर होगी? सरयू सबसे ऊपर होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है सरयू और हेमा के बीच में कौन व्यक्ति है। देखो, सरयू और हेमा के बीच में कौन व्यक्ति है? गोवर्धन और गणेश। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये वाली लाइन हमने छोड़ दी क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब था नहीं। ये दोनों यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। देखो क्या है? रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में, तो हेमा और यहाँ पर हो जाएगी श्यामला, और रेखा कहाँ पर हो जाएगी? रेखा हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर सीरीज से।
तो इसमें 27, 41, 57, 76 और 99। इसमें क्या करो, स्टेप फॉर्म लगा लो। तो स्टेप फॉर्म जैसे हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो 27 से 41 माइनस करो, 41 27 कितना होगा, 11 7 जाएगा 4, कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, इसके बाद 41 और 57 के बीच का अंतर निकाल लो। तो यहाँ का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 16 का। इसके बीच का अंतर निकाल लो तो 16 से मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ अलग से, 27 41, क्योंकि उधर जगह नहीं है ना ज़्यादा, 57 76 और 99। आगे क्वेश्चन अब देखो, इसके बीच का अंतर हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, 11 7 जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ 14 का अंतर आ रहा है। आगे का फिर हम अंतर देखेंगे तो 7 से 1 जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, 16 का अंतर आ रहा है। इसका हम लोग देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 16 से 7 जाएगा, आएगा 9, और यहाँ पर 19 का अंतर आ रहा है। और इसकी बात करें तो 9 से 6 जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर 23 का अंतर है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे का अंतर देखें तो यहाँ पर देखो 2 का अंतर आ रहा है। फिर आगे की बात करें तो 3 का, फिर यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, 5 का अंतर आएगा। तो मतलब ये वाली संख्या, मतलब यहाँ पर ये वाली संख्या कौन सी होगी, 23 5 5 3 8, यहाँ पर 28। तो आगे की संख्या कितनी होगी, 28 और 99 को, तो 99 को आप लोग ऐड करो तो 9 8 17 कितना आ गया, 127 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्टेप फॉर्म लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ विभाजन है, तो इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो इसको अलग लिख लेते हैं। 82, ए के स्थान पर हमें जोड़ का साइन लगाना है, जोड़ का साइन लगा दिया। फिर है 126, बी के स्थान पर हमें गुणा का साइन लगाना है, लगा दिया। इसके बाद है 16, डी के स्थान पर विभाजन का कितना है, 112। इसके बाद यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी के स्थान पर घटाना का साइन है, यहाँ पर कितना है, 73। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलो, यहाँ पर है भाग का साइन, भाग का साइन जैसे ही हटेगा यहाँ किसका साइन आएगा, गुणे का साइन आएगा, और 112 कितना हो जाएगा, 1/112। यहाँ पर किसका साइन होगा, गुणे का, और यहाँ पर कितना आएगा, 1/112 आ जाएगा इतना। इसको कट कर लो 4 से, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, 4 चौक 16, फिर 4 से कट कर लो, 4 7 28, 7 से इसको कट कर लो, 7 कम 7, 7 8 56, कितना आ गया, 18। कितना आ गया। अब एक काम करो, इसको जोड़ लो और इससे घटा दो, तो 18 और 82 कितना होगा, 100 से आप लोग 73 घटाओगे, कितना आएगा यहाँ पर 27। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर देखो, बी के बाद कितना लिखा है, ई लिखा है। बी के बाद कितना लिखा है, ई लिखा है, मतलब बी से कितना हम आगे गए हैं। अच्छा, यहाँ से तो ए से चालू हो गया ना, एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग बी से आगे जा रहे हैं ई में, मतलब 3 प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से सी से मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि 3 प्लस का हो, सी होता है 3, यहाँ पर एफ से कोई ऑप्शन चालू नहीं है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो इस पर लगेगा नहीं। इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर BEGIN, इस पर क्या लिखा है, BEGIN ना, मतलब ये जो पहला नंबर का है ये दूसरे नंबर पे आ गया, मतलब ये C है, ये कहाँ पर जाएगा, दूसरे नंबर पर जाएगा। जो E है वो आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, जो सेकंड वाला A है ये आएगा पहले नंबर पे। देखो ये वाला हो नहीं सकता, A के बाद D है, आना क्या चाहिए, A के बाद C, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, थर्ड देखते हैं। G कहाँ पर आया है, अपने सेम स्थान पर, तो D कहाँ पे आएगा, अपने सेम स्थान पर, मतलब यहाँ पर। तो ACD से कौन सा ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर 3 ACD से चालू है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है, रोशन कृप का भाई है जो प्रांजल का पुत्र है। रोशन किसका भाई है, तो यहाँ पर रोशन है कृप का भाई। कृप का भाई कौन है, रोशन। तो यहाँ पर रोशन है, इसको ऐसे बंद कर लो, जो प्रांजल का पुत्र है। देखो रोशन कृप का भाई है, जो किसका पुत्र है, प्रांजल का पुत्र है। कृप किसका पुत्र है, कृप है पुत्र प्रांजल का। तो यहाँ पर प्रांजल का ये पुत्र बना लो ऐसे। इसके बाद है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है।
इसकी वैष्णवी आयुष की पत्नी है। अभी देखो वैष्णवी और आयुष का हमें कोई भी संबंध नहीं मिला है, आगे देख लो। प्रमिला देविका की पुत्री है। देविका किसकी दीदी है? आयुष की दीदी है, जो रोशन का बेटा है। देविका किसकी दादी है? देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। आयुष किसका बेटा है? रोशन का। आयुष हो गया किसका बेटा? ये हो गया रोशन का बेटा, तो यहाँ पर रोशन लिख लो। अब आयुष की दादी कौन है? देविका। तो आयुष के पिता ये, और प्रांजल की पत्नी क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी देविका। क्या हो जाएगी? प्रांजल की पत्नी यहाँ पर क्या हो जाएगी? देविका हो जाएगी। आगे यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ो, वैष्णवी आयुष की पत्नी है, तो आयुष की पत्नी हो जाएगी वैष्णवी। यहाँ पर वैष्णवी हो जाएगी आयुष की पत्नी। और यहाँ पर एक लाइन और है, प्रमिला देविका की पुत्री है। तो प्रमिला किसकी पुत्री है? देविका की, तो यहाँ पर हो जाएगी प्रमिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, मतलब रोशन कौन है किसका? प्रमिला का। तो प्रमिला का रोशन कौन है? भाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं परस्पर आपस में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 12 के बाद +2 हो रहा है, +2। इसके बाद 14 चौक कितना हो रहा है? 96। इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। देखो 24 से माइनस हो रहा है, इसमें देखेंगे तो 14 से कितना, ये कितना जा रहा है? ये 14 से आगे कितना जा रहा है? 14 से 6 आगे जा रहे हैं। ये 10 से कितना आगे जा रहा है? 10 से भी 6 आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना जा रहा है? 16 से 18 में। 16 से 18 में मतलब प्लस का 2, केवल इसी में प्लस का 2 आ रहा है, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, अगला देखो। अगला यहाँ पर इसका आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये वाले पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो ये पॉइंट इधर आया है, फिर ये पॉइंट यहाँ पर है, फिर ये पॉइंट इधर है। अब की बार ये पॉइंट कहाँ पर होगा? ये पॉइंट यहाँ पर होगा। क्लियर है? अब देखो ये वाली जो तीर है पहले यहाँ थी, अब ऊपर चली गई, फिर इधर आ गई, फिर यहाँ आ गई। अब ये वाली तीर कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी, ऐसे करके ये तीर। क्लियर है ना? अब देखो प्लस का साइन यहाँ पर था, यहाँ से फिर इधर आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया। अब ये कहाँ आएगा? प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। क्लियर है? प्लस का साइन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। चलो अभी इतने में से देखते हैं अगर हमारा कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो। देखो जो बिंदी वाला है ये यहाँ पर था, और तीर इसका किस साइड होगा? इस साइड होगा। इसमें देखो तीर विपरीत साइड है, इसमें तीर यहाँ पर लगी है, इसमें तीर है लेकिन ये वाला बिंदु नहीं आता है। यहाँ पर ये बिंदु है, इधर की ओर तीर भी है, और यहाँ पर प्लस साइन भी आता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है। ठीक है, फिगर कैसे बना है? फिगर बना है कुछ ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर। तो क्या सभी कार्डियोलॉजिस्ट वकील होते हैं? नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट वकील नहीं होते। कार्डियोलॉजिस्ट वकील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर वकील और प्रोफेसर के बीच में संबंध देखेंगे तो देखो सभी वकील प्रोफेसर हैं? नहीं। क्या सभी प्रोफेसर वकील हैं? तो ये भी क्या सत्य नहीं। कुछ का देख लो इसमें, क्या कुछ वकील प्रोफेसर हैं? नहीं। क्या कुछ प्रोफेसर वकील हैं? तो हाँ, यहाँ पर कुछ का तो बन जाएगा। क्या बनेगा? कुछ का। तो कुछ प्रोफेसर वकील हो सकते हैं, जो वकील को पढ़ाते हैं वो भी क्या होते हैं? वकील ही होते हैं, और वो प्रोफेसर वकील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेसर। ठीक है, इसमें तो ये कार्डियोलॉजिस्ट और वकील ये अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लो पुत्रियाँ, भाई और इंजीनियर। तो पुत्रियाँ और भाई में किसका संबंध आएगा? नो का आएगा। और पुत्री है तो भाई कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर दादा और माता, या दादा और माता, दादा और माता क्या है? अलग अलग। इसमें भी किसका साइन आएगा? नो का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? नो का साइन आएगा। लेकिन ये वाला हम लोग देखेंगे सभी माताएं महिलाएं होती हैं। हाँ,
अगर वो माता है तो वो क्या है, महिला होगी। ये बात तो हमारी 100% क्लियर है। तो इसमें इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। इसके बाद आगे है क्या, सभी महिलाएं वकील हैं? नहीं, कुछ महिलाएं वकील हैं और कुछ वकील क्या हैं, महिलाएं हैं। तो महिलाओं और वकील में किसका रिलेशन बनेगा, कुछ का बनेगा। यहाँ माताएं और वकील का देखेंगे तो कुछ माताएं वकील हैं और कुछ वकील क्या हो जाएंगी, माताएं हो जाएंगी। तो इसमें कौन सा फिगर बन जाएगा, ऐसे फिगर बन जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, ठीक है, इस साइड पर ये बोल रहा है रखा जाए, तो संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमने ये वाला आपको बताया है कि आप लोग क्या करो, सिंपल से ऐसे कॉपी में यहाँ पर ये नोट कर लो, इसके बाद ये पेज पलट के अपना देख लो, जो भी आपको दिखे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जब वहाँ एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये किस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा P, ये 9 ऐसे करके चेंज हो जाएगा, ए तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, ये वाला T ऐसे करके हो जाएगा, E बन जाएगा ऐसे करके, और B बन जाएगा, D बन जाएगा B के जैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, इसमें बताना है कि जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। तो D के बाद क्या है, Q है, Q के बाद क्या है, M है, M के बाद जस्ट क्या है, R है। तो इसका मतलब R के पहले क्या आएगा, M आएगा। क्या आएगा, R के पहले M आएगा, मतलब D Q M R। तो यहाँ पर क्या आएगा, D के बाद Q आएगा, D Q M R, D Q M R, लास्ट में क्या है, T है। तो जहाँ जहाँ खाली स्थान बचा है यहाँ T भर दो। तो M T Q T Q R, M T Q T Q R केवल ऑप्शन नंबर 4 में, इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि इसमें है, यदि किसी कूट भाषा में पॉवर को P O U R को लिखा जाता है O P R U, O P R U, क्या लिखा जाता है, O P R U, और टैकल को लिखा जाता है A T K C E L। देखो T A C K L E, क्या लिखा जाता है, A T K C E L। तो पूछ रहे हैं इसको फॉर्मेशन को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो क्या चीज़ हुआ है, इसमें हुआ है कि O को इधर लिख दिया गया, P को इधर, U को इधर, R को इधर। सेम यहाँ पर भी वही कहानी है। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखेंगे, O पहले आएगा, F बाद में आएगा। O और F देख लो, इधर O पहले आएगा, F बाद में आएगा, यहाँ पर M पहले आएगा, R बाद में आएगा, M R। ठीक है, O F M R का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें है, एक कैफेटेरिया में 7 ग्राहक B G H K L M और N 3 अलग अलग बेंचों X Y और Z पर बैठते हैं। प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहक को बैठना है। तो कम से कम कितने ग्राहक होने चाहिए, 2 ग्राहक होने चाहिए। इसमें आगे है कि ग्राहक G, जो ग्राहक G है वो K L और M के साथ नहीं बैठता है। मतलब जो G है वो किसके साथ नहीं बैठता है, K L और M के साथ नहीं बैठता है। ठीक है, ग्राहक B केवल N के साथ बैठता है। तो ग्राहक जो B है वो केवल N के साथ बैठता है, तो B N एक साथ हो जाएंगे। ग्राहक के अपने मित्रों के साथ X पर बैठता है, तो ग्राहक K, ठीक है, अपने मित्रों के साथ किस पर बैठता है, X पर बैठता है। तो यहाँ पर या तो ये यहाँ पर बैठेगा K L और M यहाँ पर, या तो K केवल यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, K केवल X पर बैठ जाएगा। हमने इसको क्या मान लिया, X मान लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्राहक H और Z पर बैठता है, ग्राहक H बेंच Z पर बैठता है। ठीक है, ग्राहक जो H है वो बेंच Z पर बैठता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया, ग्राहक H बेंच Z पर, H के साथ हमने किसको बैठा दिया, Z के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि किस बेंच पर 3 ग्राहक हैं, किस बेंच पर 3 ग्राहक हैं। तो 3 ग्राहक किस बेंच पर हैं, इस बेंच पर। ठीक है, K B और N, मतलब X बेंच पर कितने ग्राहक हैं, तो X बेंच पर हैं टोटल 3 ग्राहक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर देखूँ
तो ये है। एक निश्चित कूट भाषा में प्लान को लिखा जाता है OBMQ। देखो PLAN को क्या लिखा जाता है OBMQ। NOT को क्या लिखा जाएगा UPO। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, P होता है 16, 12, 1, 14, यहाँ पर 15, 2, 13, 17। यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इस प्रकार से 14 से 15 हो गया, 1 से 2 हो गया, 12 से 13 हो गया, P से Q हो गया, मतलब +1 हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करूँ तो NOT, क्या NOT को इसने क्या लिखा है, तो NOT ये होता है 14, ये होता है 15 और ये होता है 20। ये हो गया 21, ये हो गया 16 और ये हो गया 15। देखो 14 से 15 हो गया, 20 से 21 हो गया, ये ऐसे हो गया। तो पूछ रहा है मदर को क्या लिखा जाएगा MOTHER। ठीक है, तो R के बाद यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा, S आएगा, मतलब S से चालू होगा। E के बाद क्या आएगा, E के बाद आएगा F आएगा, H के बाद I आएगा, T के बाद U आएगा। तो SFIU किस में है, SFIU इसमें भी है और इसमें भी। आगे का देखो O के बाद क्या आएगा, P आएगा। तो ये केवल इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर है 20, 40, 74, 125, 193 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 20 का। इसके बीच का अंतर कितना हो, 40, 30, 70, 34 का। फिर यहाँ पर अंतर आएगा 7, 5, 12, 51। आगे यदि हम यहाँ पर यहाँ पर 23 है ना, यहाँ अगर 23 है तो 17 होगा। तो 17, 34, 17, 51, यहाँ पर कितना आएगा अंतर, 193 है। 13 में 5 जाएगा, कितना आएगा 8। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। कितना हो गया 17, 34, 17, 51, 17, 4, 68। आगे कितना आएगा अंतर, यहाँ पर आ जाएगा 85 का। कितना, 85 का। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, कितना आएगा देखो, 5, 3, 8, 9, 8, 17 के साथ हासिल 1, 1, 1, 2, 278 अपने ऑप्शन, मतलब अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है। 870 रुपये की धनराशि को उर्मी और कृपा के बीच, कौन है, उर्मी और कृपा के बीच 18:11 में विभाजित करना है। ठीक है, जबकि 960 की धनराशि पूर्वी और मृणाल के बीच, कौन, पूर्वी है प्लस मृणाल है, मृणाल M, इसको अनुपात में विभाजित करना है 5:7। कितनी धनराशि विभाजित करनी है, 960। इधर कितनी विभाजित करनी है, 870। कितना, 870। तो अब देखो पूछ रहा है कि चारों में सर्वाधिक धनराशि किसे प्राप्त होती है। तो देखो सबसे पहले इसका देख लो, 8, 1, 9, 2, 1, 3। ठीक है, 29 बराबर किसके हो गया, 870 के। तो 29 त्रिक कितना होता है, 870। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यदि मैं 18 की वैल्यू देखूँ तो 18 त्रिक 54, इसको मिले 540। इसकी बात करूँ तो 11 तिहाई 33, मतलब 330। इधर बात कर लेते हैं, 7, 5, 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 12, 8, 96, 960। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो 5 की वैल्यू देखेंगे तो 5, 8, 40, 700। और 7 की वैल्यू 7, 8, 56, 560। तो किसको अधिक मिले सबसे ज़्यादा, M को, मतलब मृणाल को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है NAUSEA। क्या है, NAUSEA, इसको क्या लिखा जाता है, ध्यान दो, NAUSEA, इसको लिखा जाता है 23, 69, 43। हाँ, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर 2 की कोडिंग दी गई है, यहाँ पर 2 शब्द की कोडिंग दी गई, एक तो इसकी दी गई, एक तो इसकी दी गई। क्या एक चीज़ यहाँ पर ये चेक कर लो, क्या इन दोनों से ये वाला वर्ड बनाया जा सकता है क्या, और बन जाएगा तो ठीक है। देखो यस के लिए कोड क्या हो सकता है, देखो एस यहाँ पर भी है, इसका कोड 9 है, एस यहाँ पर भी है, इसका कोड 9 है। तो मतलब हाँ, ये बात तो सही है, एस का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पर यू का कोड देखते हैं। यू का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर पर 6 हो जाएगा। इसके बाद पी 2 बार पी है, तो पी का कोड कितना हो जाएगा, पी लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा 5, 5।
इसके बाद आर का कोड देखेंगे, आर यहाँ पर है, यहाँ पर कोड है 1। इसके बाद ई का कोड देखेंगे तो ई यहाँ पर है, कोड है 4। डबल एस का कोड देखेंगे, एस कहाँ पर, पहले पर, लास्ट में आएगा कितना, 99। तो ये आपका कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है क्या, हाँ ठीक है रिपीट कर गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अमीटर का किससे संबंध होता है, अमीटर का, अमीटर मापते हैं अमीटर से करंट। ठीक है, क्या मापते हैं, करंट। तो अनीमोमीटर से क्या मापेंगे, अनीमोमीटर। तो अनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं हवा की स्पीड और उसकी दिशा। क्या मापते हैं, हवा की स्पीड और उसकी दिशा, मतलब विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कागज़ की कटिंग है, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। इस पर इस प्रकार की कटिंग है। ठीक है, इसको देख लो, ऐसे आपको कागज़ को कट करना है। देखो मैं इधर इसको बना भी देता हूँ, कैसे क्या है ये, 1 मिनट, ये ऐसे करके है। ठीक है, यहाँ से इसको कट किया गया ऐसे करके, और यहाँ पर चौकोर कट किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे करके है, और यहाँ पर एक चौकोर है। ये ऐसे गोला है, ये ऐसे गोला है। देखो जब ये खुलेगा तो ये कैसे बनेगा, वो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये खुलेगा तो यहाँ पर गोला बन जाएगा, यहाँ पर गोला बन जाएगा, यहाँ पर चौकोर बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, चौकोर बन जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ पर आप लोग हमें बताओ, ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख तो सर सब में रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किसमें। ठीक है, किसमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन आ रहा था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, इस वजह से आपको ना दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ, आपको बताना है कि ये आपको किस फिगर में दिख रहा है। ये तो दिख जाएगा ना, हाँ ये बड़ा बड़ा है। फिगर कुछ इस प्रकार का है। जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से भी लोग, किसमें। अच्छा, इसको इसमें फिट करने की कोशिश करो, कहीं फिट हो रहा है क्या। देखो ऐसे यहाँ फिट कर दें तो नहीं हो जाए, फिट नहीं हो रहा है। इसमें यदि मैं यहाँ पर इसको फिट करूँ ऐसे करके, फिट होगा क्या, नहीं, यहाँ पर भी फिट नहीं होगा। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पर फिट करूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये ध्यान दो, ऐसे करके ये चला जाएगा, ऐसे करके ये ऐसे, ये है ना। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे, 6:4 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 16:8। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना, 6 में आगे हम लोग जाएंगे, 6 5 11, और 11 से फिर आगे जाएंगे, कितने मिलेगा, 11 5 16। क्या एक सीक्वेंस में है ना, वैसे इसको कर लो। 6 के बाद आगे, सॉरी 4 के बाद आगे जाओ, कितना मिलेगा, 6। 6 के बाद आगे जाओ, कितना मिलेगा, 8। मतलब यहाँ पर अंतर कितने कितने का है, 2 2 का। इस वजह से यहाँ राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया, किसका, डिक्शनरी का आ गया। और हमने बताया कि डिक्शनरी के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो चीज़ आपको कॉमन मिल जाए, पहले आपको ये देखना होता है कि डिक्शनरी में कौन सी मीनिंग पहले आएगी और कौन सी मीनिंग बाद में आएगी। देखो चारों मीनिंग देखो सी से स्टार्ट है, तो जो सी की मीनिंग है, जो वर्ड सी है वो तो एक साथ आएगा, तो सी को हम नहीं लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि चौथी मीनिंग और पांचवी मीनिंग तो लास्ट में ही आनी है। ठीक है, क्योंकि सी के बाद क्या है, आर, लेकिन हमें पता है कि सी के बाद क्या आता है, मतलब सी के बाद देखा जाए यहाँ आर है, ऊपर क्या है, ही मतलब दिया गया है। तो इसके बाद क्या है, सभी में ए है, ए हमने लिख लिया। ए के बाद क्या है, सभी में आर है, तो आर को भी हमने कट कर दिया। यहाँ पर पी है, यहाँ आई है, यहाँ आर है। पी पहले आएगा, आई आएगा कि आर आएगा। सर पहले आता है आई, इसका मतलब आएगा 2 नंबर की मीनिंग। फिर आता है पी, इसका मतलब 1 नंबर की मीनिंग। फिर आएगा आर, तो इसका मतलब होता है 3 नंबर की मीनिंग। ठीक है, इसके बाद या तो चौथी मीनिंग आएगी या तो पाँचवीं। तो देखो आर के बाद ई है, ई है, तो इसके बाद यहाँ पर कौन सी मीनिंग आएगी, चौथी मीनिंग। इसके बाद आएगी लास्ट में पाँचवीं मीनिंग। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर
राइट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर है सॉरी, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाँ देखो, कथन निष्कर्ष हमने बताया, कथन निष्कर्ष जब भी करो सबसे पहले निष्कर्ष को देखो। निष्कर्ष से कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं, मतलब कोई भी लगाए, कोई के लिए वैल्यू कितनी होती है 100, निगेटिव सेंटेंस है ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100, यहाँ कोई भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, और यहाँ पर नहीं है इसकी, इसका मतलब पार्क की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसमें देखो जो पहला वाला निष्कर्ष है इसमें है न्यायालय और उद्यान के बीच संबंध, तो न्यायालय यहाँ मिल जाएगा, उद्यान यहाँ मिल जाएगा। रिसोर्ट से रिसोर्ट कट जाएगा, इसकी वैल्यू 100 है और इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 100 आ रही है, तो इसका मतलब हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, मतलब उद्यान और पार्क की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उद्यान और पार्क की बात कर रहे हैं, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। देखो न्यायालय से हम लोग न्यायालय को ऐड करेंगे, निगेटिव बन जाएगा। इसके बाद रिसोर्ट से रिसोर्ट ऐड करेंगे, ये भी क्या बनेगा, हमारे पास सेंटेंस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब उद्यान की वैल्यू 100 और पार्क की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। 100 की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब सेकंड वाला निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। देखो अगर ये चैप्टर आपको ना समझ में आया ना, तो एक बार कमेंट करना है, तो मैं ये वाला चैप्टर एकदम आपको विधिवत से पढ़ा दूंगा, तो फिर ये चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, अगर हो तो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको करो, इस पर क्या है कि आगे क्या आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो बी का कोड होता है 2, ई का होता है, मैं ऐसे कोड ही लिखता हूँ, चलो ई का कोड कितना होता है 5, इसका कोड होता है 8, इसका कोड होता है 11। देखो 2 3 5, 5 3 8, 3 11, 11 3 14, स्टार्ट कहाँ से होगा, एन से। एन से देखो सभी मीनिंग स्टार्ट है। आगे देखो यहाँ पर ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, 5 3 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यों आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, या तो पहला होगा या तो फिर थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आई होता है 9, 9 3 12, एल 12 होता है, 12 3 15, ओ 15 होता है, 15 3 18, आर कितना होता है 18, 18 3 21, 21 का मतलब कितना होता है यू, मतलब एन क्यू यू। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यहाँ पर है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत का आपको चयन करना है। तो असंगत यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला है वाई डी जे, दूसरा है क्यू वी बी, एन आर वी, एस एक्स डी। अब देखो इसमें आपको वावेल्स और कॉन्सोनेंट में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो वावेल है, वावेल तो है नहीं, तुम यहाँ से तो असंगत का चयन नहीं कर सकते। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, इसको जोड़ दो, ठीक है। इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ पर y कितना होता है 25 होता है, d 4 होता है और j 10 होता है। 25 4 29 10 कितना हो गया, 39 हो गया। यहाँ पर क्यों की बात करें, क्यों होता है 17, v होता है 22 और यहाँ पर b होता है 2, तो कितना हो जाएगा 7 9 9 2 11 की 1 2 2 4, कितना हो गया 41। इसकी बात करें तो n होता है 14, r होता है 18, v होता है 22, पर r n होता है 14, ठीक है। कितना हो जाए 4 4 8 2 10, 2 2 4 1 5, कितना आ गया 50। इसकी बात करें तो s होता है 19, x होता है 24 और d होता है, d कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा। और इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ विषम ही आएगा। 4 4 8 9 8 17 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1, कितना हो गया 4 47। अब देखो इसमें भी सम आ रहा है, इसमें भी सम आ रहा है, इसमें भी सम आ रहा है, सम किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है। तो फिर हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम लगा है आपका 33 मिनट, ठीक है। तो फिर अब हाँ रुकना, अभी थोड़ी देर बाद मतलब 8 बजे से आपकी किसकी क्लास चलने वाली है, मैथ की। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन आप लोग टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। सर मेरे ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगा अगेन, मतलब नेक्स्ट सेट में, अगले सेट में या 1-2 सेट आगे पीछे हो सकता है कि मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।